स्वागत है आप सभी का एक ऐसी कंट्री से विच इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट, वन ऑफ द पूरेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल एंड द कंट्री विद द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट। एक औरत के 7 बच्चे यहाँ पे एवरेज है। एक इंसान की आमतौर पे 4 वाइफ्स होती है, 25 से 30 बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से इस देश की मीडियन एज पर पॉपुलेशन यानी कि एवरेज उम्र सिर्फ 15 साल है। एक ऐसा देश जिधर हर कुछ ही दिनों में तख्ता पलट या कू होते रहते हैं और फिलहाल भी यहाँ की सरकार को गिरा दिया गया, यहाँ के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया गया और यहाँ पे मिलिट्री का राज है। गाड़ी में बैठ गया भाई और फाइनली शुरू करते हैं अपना टूर। नियामी सिटी का, नीजर का ऑफिशियली अब स्टार्ट हो गया है। मेरे लेफ्ट में यहाँ का जो नेशनल स्टेडियम था वो गया और फिलहाल हम इनके कुछ म्यूजियम और जो टूरिस्टी जगह है वो सब देखेंगे। चल के शहर में भी उतर के, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गाड़ी में तो अलग ही एसी चल रहा है। बाहर दिख रहा है मेरे को मिट्टी उड़ने लग रही है, गर्मी बहुत भयंकर है। ये होटल भी है और ये मॉल भी है जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो। सारी चीज़ें ऑल इन वन है और मेरा जो गाइड है बार बार बोलने लग रहा है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि तू आया है भारत से, कोई टूरिस्ट है इधर घूमने। बोला कि भी तू पहला इंसान है जो मैंने देखा है यहाँ पे घूमने आया हो। बोले कोई घूमने आता ही नहीं, आता है तो चलो काम करने फिर भी आ जाते हैं अफ्रीका में बिजनेस करने। बोला घूमने तो कोई आता ही नहीं भारत से। ये जो आप देख रहे हो ये है नियामी का पहला राउंड अबाउट या फिर गोल चक्कर और इसके साथ में ही है इनकी ये कॉन्फ्रेंस की जगह। ये इनकी मेन कॉन्फ्रेंस प्लेस है। पहले इनके पास ना डेलीगेट्स वगैरह कोई भी बाहर से आता तो देश में कोई जगह ही नहीं थी नीचर के पास कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए। ये बनाई गई है रिसेंटली और इसके पीछे आप एक देखो नई सी बिल्डिंग देख रहे होगे, वो है रेडिसन ब्लू। जी हाँ, हालांकि दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक देश है ये, लेकिन इधर रेडिसन ब्लू होटल आ चुका है रिसेंटली। पूरे देश का एक तरह से लैंडमार्क ही, इतना पॉपुलर है ये होटल। हालांकि बाहर से जो लोग आते हैं वही रुकते हैं, यहाँ वाले तो कुछ ही लोग होंगे शायद जो अफोर्ड कर सकते हो। दोस्तों मैं इससे पहले जिन कंट्रीज़ में था ना, बेनिन, टोगो, सिएरा लियोन और ये जितनी भी थी, गाना वगैरह, मेरे को ना बहुत पसीने आते थे, बहुत गर्मी लगती थी उन कंट्रीज़ में। हालांकि उनका टेम्परेचर इधर से कम होता था। अब मेरे कारण समझ में आया, मतलब वैसे तो कॉमन सेंस है यार, वो समुद्र किनारे थी, कोस्ट के साथ थी, तो उधर ह्यूमिडिटी होती थी, उम्मस होती थी। और उम्मस, मैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया से आता हूँ, उम्मस की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं पसीना पसीना हो जाता था हर 2 मिनट में। अब यहाँ पे इतनी देर से मैं धूप में घूम रहा हूँ, मेरे को पसीने नहीं आने लग रहे, क्योंकि मैं जिस पार्ट से आता हूँ इंडिया से, हमारे वहाँ भी ऐसी ही गर्मी होती है। हिसार से हरियाणा में, राजस्थान की बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर हूँ और पंजाब की बॉर्डर भी आधा पौना घंटा दूर है। लेकिन हमारा शहर भी भाई पूरे इंडिया की सबसे गर्म सिटीज़ में से है, शायद टॉप 2-3 में आती है। चूरू के बाद शायद हिसार होगी सबसे गर्म इंडिया की। वहाँ भी सेम ऐसी गर्मी भाई, सेम ऐसी। तो मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा, मेरे को यूँ ही लगने लग रहा है कि मैं हिसार में हूँ। और इतनी तपती धूप है यार, ये दुनिया की वन ऑफ द हॉटेस्ट है, पर मेरे को यहाँ पे फील नहीं हो रहा गर्मी का। और कारण ये है कि उम्मस नहीं है, लैंडलॉक्ड है, समुद्र यहाँ पे है नहीं, तिखी धूप आने लग रही है पर हवा चल रही है और उम्मस नहीं है वहाँ बिल्कुल भी। तो मेरे लिए कंफर्टेबल है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है नीजर देश का पहला और इकलौता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर और इस कॉन्फ्रेंस सेंटर का नाम है महात्मा गांधी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। जी हाँ, ये देखो आप बीचों बीच जो स्टैचू लगा हुआ है महात्मा गांधी जी का, और इसके साइड में लिख रखा है महात्मा गांधी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, जो आप देख सकते हो। जस्ट अभी मैंने टूर स्टार्ट करा और ये पहली जगह है जिधर हम आए और पहली जगह आती मतलब मूड बढ़िया सा हो गया कि अपने इंडिया के किसी आदमी का इन्होंने स्टैचू लगा रखा है। ये है टिपिकल घर यहाँ के नीजर के। इस इलाके का नाम है कोम्बो और ये आप देख सकते हो बिल्कुल मिट्टी के कैसे घर बने हुए हैं। ये मतलब टिपिकली इनके घर होते हैं। अब तो हालांकि ब्रिक्स के घर हो गए और मतलब सीमेंट वीमेंट चीज़ें आ गई। ये नेबरहुड बस 2 मिनट दूर आए और हम उससे रेडिसन ब्लू से 1 मिनट दूर होंगे बस। आगे निकलती एकदम से इनके ऐसे घर स्टार्ट हो गए। बकरियाँ और तरह तरह के जानवर, औरतें बैठी कुछ ना कुछ बेच रही है। ये यहाँ पे पता नहीं क्या है, खाली दुकान सी है एक, नाले। और ये मतलब ये सारे देखोगे ये कच्चे घर ही है यार। भाई सामने आ गया ब्रिज और ब्रिज के नीचे नदी पे मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा, लेकिन अभी बहुत सारी ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को बतानी है इधर की सिचुएशन को लेके। अब दरअसल क्या हुआ, जैसे मैंने बताया इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। पिछले साल क्या हुआ, यहाँ के
यार अब मैं बोल लूँगा ना, ये क्या बना हुआ है? इज इट मेड बाय द चाइनीज? ओके, इस पे चाइनीज लिखी थी भाई तभी। मैं यार ये बात है ना थोड़ी बाद में करूँगा, नहीं इसके दिक्कत हो जाएगी। ये तो मेरे साथ में आदमी है ना, पहले अपन ये बात करते हैं, पॉलिटिक्स की नहीं करते एक बार। ये जो ब्रिज अब आप देख रहे हो ना, ये ब्रिज 2017 में चाइनीज़ ने बनवाना शुरू करा था, 2019 में शायद ये बन गया था। सैने कुंची ब्रिज इसे बोला जाता है क्योंकि इनके जो सेकंड प्रेसिडेंट थे नीजर के, उनके नाम पे ब्रिज का नाम रखा गया है। सैन नीजर भी बोलते हैं, फिर सैने कुंची ब्रिज ऐसा कुछ नाम है। ब्रिज के बिल्कुल नीचे नीजर रिवर जो आप देख सकते हो। नीजर रिवर की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि इस देश का नाम नीजर जो पड़ा है ना, वो इस नदी की वजह से ही पड़ा है। और हालांकि जैसा मैंने बताया, इस देश में इतनी बारिश होती नहीं, सूखा है, पूरा रेगिस्तान है देश, लेकिन 2021 में यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। बारिश ज़्यादा होने की वजह से नदी ना ओवरफ्लो कर गई और फ्लड आ गई। आसपास जितने भी घर थे वो घर पानियों से भर के डूब गए। तो सरकार ने उन लोगों को कहीं और मूव किया थोड़े टाइम बाद, लेकिन वो लोग वहाँ टिके नहीं और वापस इधर आ गए। अभी फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तापमान है 44-45 डिग्री सेल्सियस, और इस वजह से अभी इसमें पानी कम है, नहीं पानी इसमें इससे ज़्यादा रहता है नीजर रिवर में। देख सकते हो आप सामने। मोस्टली पॉपुलेशन भी नीजर की नदी के आसपास ही रहती है। जैसे मैंने बताया, नॉर्थ में लोग नहीं रहते, ईस्ट में नहीं रहते, बहुत थोड़े रहते, टुआरेग लोग रहते। तो चैड बोली फ्रेंच को, क्योंकि ये दोनों फ्रेंच कॉलोनीज थे और फ्रेंच से तो नफरत करते थे, कॉलोनीज थी बेसिकली फ्रांस की। चैड वाले बोले कि नीजर के लोग तो 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं साउथ में, ये एरिया इनको क्यों दे रखा है, ये एरिया हमें दे दो। चैड वाले बोले हम इधर रह लेंगे। नीजर देश बोला फिर फ्रांस को कि भी ठीक है, तुमने बनाई है बॉर्डर्स हमें, तो हम तो क्या ही बोल सकते हैं, तुम्हारे आगे तुम्हारी मर्जी है। तो फ्रांस ने काफ़ी हिस्सा फिर दे दिया चैड को, नीजर का। और चैड होगी सबसे बड़ी कंट्री लैंडलॉक्ड अफ्रीका में, और चैड के बाद नीजर होगी सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री अफ्रीका में। लेकिन नीजर क्योंकि थोड़ा वेस्ट में पड़ता है, तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री नीजर ही है, जैसे मैंने पहले बताया। इंटरेस्टिंगली अफ्रीका की थर्ड लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो नीजर रिवर ही है, शायद 4200 किलोमीटर लंबी है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट तो आपने सुना ही होगा, नाइल है, इजिप्ट में, उधर मैं जा चुका। सेकंड लॉन्गेस्ट है कॉन्गो, और थर्ड लार्जेस्ट है नीजर। नीजर रिवर का फ्लो भी आप देखो ना तो थोड़ा ये अजीब सा बहती है, बैकवर्ड सा। ये स्टार्ट होती है गिनी से, कोनाक्री से, फिर ये जाती है माली, माली से फिर ये आती है नीजर, नीजर से फिर ये जाती है बेनिन, बेनिन से फिर ये जाती है नाइजीरिया, और फिर ये खत्म हो जाती है गल्फ ऑफ गिनी में मिल जाती है। तो थोड़ा इसका बैकवर्ड सा फ्लो है। और जो मेन चीज़ मैं आपको बता नहीं पाया ना, उधर जो इनका इलाका था वो इलाका था सारा एम्बेसीज़ वाला, एम्बेसीज़ का बॉलीवुड था, वहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और इनके आगे मैं खुल के बातें कर भी नहीं सकता था। तो मैं मौका ढूंढ रहा था बस, इसने मेरे को कहा था वहाँ वीडियो नहीं बनानी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस देश में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, बहुत अनस्टेबल देश है, और इधर तख्ता पलट कू होते रहते हैं। और जो रिसेंट हुआ था 2023 26 जुलाई को हुआ था, जब इनके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद बाजूम, उसे ओवरथ्रो कर दिया इनके मिलिट्री ने। और मिलिट्री के जो हेड थे अब्दुर्रहमान चियानी, उन्होंने अपने आप को यहाँ का देश का हेड डिक्लेयर कर दिया। और अभी भी जो इनके प्रेसिडेंट थे उनको कैद करके रख रखा है उनके घर में, वो कुछ नहीं कर सकते। और मिलिट्री का यहाँ पे राज आ गया। इस बात को 1 साल होने वाले, 26 जुलाई को हुआ था, अभी तक भी वापस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वापस नहीं आए हैं। और क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रांस से नफरत तो करते हैं लोग, तो भाई मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा यहाँ पे जो फ्रेंच एम्बेसी थी ना, उसका क्या हाल कर रखा है। मतलब कांच फोड़ रखे है, खिड़कियाँ फोड़ रखी है, दीवारें जला रखी है। मेरा इतना मन था वहाँ पे रिकॉर्ड करने का, पर इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल ही बताना नहीं। लेकिन मैंने ना न्यूज़ क्लिप्स देख रखी है, और वो सीन यूं की यूं मैंने देखे अभी असली में, जो न्यूज़ क्लिप्स पे देखे थे। मैं स्क्रीन पे मैं उस वॉयलेंस की थोड़ी सी क्लिप्स चला दूंगा, आप देख सकते हो कैसे एम्बेसीज का इन्होंने हाल किया था। यहाँ की पॉपुलेशन ने जाके ना सारे फ्रेंच लोग एम्बेसी से भगा दिए थे, और काफ़ी एम्बेसीज यहाँ पे खाली हो चुकी। लीबिया की एम्बेसी भी खाली हो चुकी, फ्रांस वाली तो बिल्कुल ही तोड़फोड़ मचा रखी है, क्योंकि फ्रांस से लोग नफरत करते हैं। सोच रहे थे कि साहेल रीजन, अब और डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। इन लोगों का ये मानना है कि जो साहेल रीजन है उसमें ना फ्रेंच बहुत बुरा इन्फ्लुएंस कर रही थी, इंक्लूडिंग माली में भी उन्होंने भगा दिया फ्रेंच को, यहाँ पे भी उन्होंने भगा दिया। एम्बेसी का बुरा हाल कर रखा था, और फ्रांस एम्बेसी खाली पड़ी है, और प्रेसिडेंट को किडनैप करके एक तरह से अरेस्ट करके रख दिया, मिलिट्री का यहाँ पे रूल आ गया। और यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन सब ने कंडेम किया था कि भी ये जो तुमने चीज़ करी है ठीक नहीं करा, और जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वापस लाए जाए। लेकिन 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका, अभी तक वही है, चीज़ें ठीक से चल नहीं रही, और बुरा ही हाल है सही बताऊं तो। बाहर रिकॉर्ड करते करते फ़ोन इतना गर्म हो गया था कि गर्मी की वजह से काफ़ी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मुझे दोबारा करनी पड़ी। फिर भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई। गाड़ी में बैठा हूँ, एसी के आगे बहुत देर से फ़ोन कर रखा है, अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। ये ब्रिज है कैनेडी ब्रिज, नीजर रिवर के ऊपर। ये इनका पहला ब्रिज था नीजर का, जो 1960 में फ्रेंच ने बनवाया था। मैंने आपको बताया कि 1960 में इन्हें फ्रेंच इंडिपेंडेंस मिली है, और 1960 में फ्रेंच ने इनके लिए ब्रिज बनवाया इंडिपेंडेंस के बाद में। ये इनका पहला ब्रिज था इस देश का, नीजर रिवर के ऊपर से। पहले पता नहीं किश्तियों से क्रॉस करते होंगे, नदियाँ जैसे भी करते होंगे। एक अच्छी चीज़ क्या है कि चाहे आप कोई से भी एथनिक ग्रुप के हो, कोई से भी बैकग्राउंड के हो, रिलीजन के हो, यहाँ पे आप आपस में शादी कर सकते हो। लेट्स से यूर अ फुला एंड यू वांट टू गेट मैरिड विद अ जोरमा, तो आप वो कर सकते हो। जोरमा होसा की आपस में शादी ईजिली हो जाती है, कोई भी लड़ाई वगैरह दंगे नहीं होते। और
नीजर के लोगों को बोलते हैं निजेरियंस, नॉट नाइजीरियंस। नाइजीरिया इज अ डिफरेंट कंट्री, वहाँ के लोगों को नाइजीरियन बोलते हैं। निजेरियन विद एन ई होता है, नाइजीरियंस में ए होता है। अब ये है इनकी कॉन्सेंट्रेशन प्लेस, ये बिल्कुल ही पार्लियामेंट के सामने। और यहाँ के लोगों को कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो तो होते इधर जमा, कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करनी हो, कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, जिस तरह अपना जनपथ नहीं है उस तरह है इनका। और जब यहाँ पे कू हुआ था, यानी कि इनके प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो किया था, यहाँ के लोग बहुत खुश हुए थे। तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने फ्रेंच फ्लैग जलाया और मतलब खुशी मनाई इधर इकट्ठे होकर। कोई भी बात हो ना तो लोग इधर आके डिस्कस करते हैं, देश में कोई भी समस्या चल रही हो। मेरे ख्याल से तो लोगों को अभी भी यहाँ पे होना चाहिए था, जिस हिसाब से समस्याएं चल रही है, पर फिलहाल तो ये खाली पड़ा है। लोग ना बाकी शाम को यहाँ पे अपना फास्ट तोड़ने भी आते हैं 6 बजे के राउंड, रमज़ान में इफ्तारी के लिए। दोस्तों मैं हूँ फिलहाल इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे, नीजर में, नियामे में। ये जो आप पीछे देख रहे हो ये इनका इंडिपेंडेंस स्क्वायर। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है गड्ढा एक। और जो मेरा गाइड है ना वो मुझे समझाने लग रहा था ऐसे, अब उसने कोई इंडियन टूरिस्ट तो देखा नहीं, बोला पहले इंडियन टूरिस्ट हो जो तुम इधर आए हो। तो मोस्टली यूरोपियंस आते हैं, उन्हें वो समझाता है। अब मुझे भी समझाने लग गया कि भी गर्मी होती है ना तो हम ऐसे वाटर का पॉट होता है गड्ढा बेसिकली, बोला गड्ढे में ना पानी डालते हैं और गड्ढे में ना पानी ठंडा हो जाता है। आप मानोगे नहीं, 24 घंटे आप उसमें पानी रखो, हम गड्ढे में से पानी पीते हैं, उसमें अगर पानी डल जाता है तो वो ठंडा हो जाता है और अगले दिन हम उसे पीते हैं तो वो बाहर के टेम्परेचर से ठंडा मिलता है। ये हमारा फ्रिज का काम करता है। अब वो बताए जा रहा है और मैं हाँ करेगा, माँ ठीक है भाई ठीक है, मान ली मैंने तेरी बात मान ली। लेकिन भाई कॉमन सेंस है, अपन गड्ढे में पानी पीते हैं, वही चीज़ ही है। स्क्वायर के ऊपर इन्होंने एक मटका सा बना रखा है, वो गड़ा सा वाटर पॉट कह लो, और जो कि इनका एक फ्रिज का काम करता है पानी ठंडा करने के लिए। और ये इनका इंडिपेंडेंस स्क्वायर है जिधर मैं फिलहाल खड़ा होकर वीडियो बनाने लग रहा हूँ। हर साल मेरे ख्याल इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पे रैली से निकालते हैं। इस रोड का नाम है शायद लिबर्टी बॉलीवुड, मतलब आज़ादी कह लो उसे। और हे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आते जाते लोग हंसते हुए जा रहे हैं, वैसे तो फ्रेंडली से लग रहे हैं। और रेनोवेशन सरकार इस पर करती तो है पर ज़्यादा इतना कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। बाकी बहुत सारे कारण या फैक्टर्स है जो कि इस देश की डेवलपमेंट को रोकने लग रहे हैं कि ये देश डेवलप नहीं कर पा रहा। सबसे पहला तो सरकार बता चुका मैं, इंस्टेबिलिटी। दूसरा है कि भी लैंडलॉक्ड है टोटली, जिसकी वजह से कोई भी पोर्ट्स नहीं है, समुद्र को एक्सेस नहीं है जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा पूरा डेजर्ट टेरेन है, मतलब सारा रेगिस्तान है। फिर ऊपर से आ जाते हैं लो लिटरेसी रेट्स, लोग पढ़े लिखे नहीं है इतना। फिर उसके बाद आ जाता है हाई फर्टिलिटी रेट्स। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट यहीं का है, मतलब एक औरत पे ऑन एन एवरेज 7 बच्चे होते हैं। तो पॉपुलेशन इतना रैपिडली ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट उस हिसाब से होने ही लग रही। और बर्थ कंट्रोल ये लोग यूज़ करते नहीं हैं। इसके अलावा फिर और भी फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि जिहादिस्ट रिवोल्ट्स या फिर इंसर्जेंसीज। तो ये सारे इतने फैक्टर्स हैं ना भाई, इस देश के ऊपर इतनी सारी समस्या है कि डील करना बहुत ही मुश्किल है। और डेवलपमेंट दूर दूर तक नज़र नहीं आने लग रही, पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ती जा रही है। और हालांकि 2003 में स्लेवरी जो होती है ऑफिशियली यहाँ पे अबॉलिश कर दी गई थी, लेकिन अभी भी कास्ट बेस्ड स्लेवरी या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज स्टिल एन इशू नीजर में। ये आगे भाई अब हम इनके मेन मस्जिद में या मॉस्क में, और इसका नाम है गद्दाफ़ी मॉस्क। जी हाँ, गद्दाफ़ी तो लीबिया के लीडर थे। तो इस मस्जिद का नीजर की कैपिटल में, नीजर के सबसे मेन मॉस्क का नियामी में नाम गद्दाफ़ी मॉस्क क्यों है? तो 1977 में मॉस्क बनवाया गया था, मोरक्कन्स ने बनाया था, लेकिन इट वाज फंडेड बाय गद्दाफ़ी। अब ये फ़िलहाल अभी अंदर लोग प्रेयर कर रहे हैं तो अंदर अभी हम नहीं जा सकते। रमज़ान जब भी ख़त्म होता है, जब भी इनके रोज़े ख़त्म होते हैं, तो आखिरी दिन इनके जितने ही बड़े लोग हैं, प्रेसिडेंट और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, बड़े बड़े लीडर, सारे यहाँ पे आते हैं प्रे करने के लिए। तो मेन मस्जिद है इनका, देख सकते हो आप, देखने में भी काफ़ी अच्छा है। अब रिलीजन्स के बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने अभी तक ज़्यादा बात नहीं करी, बस मैंने आपको ये बताया कि मोस्टली पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है। ऑलमोस्ट 99% लोग यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो लोग हैं ना, ये इस्लाम के साथ साथ जो अफ्रीकन बिलीव्स है, जैसे कि एनिमिज़म मान लो। एनिमिज़म बहुत कॉमन प्रैक्टिस है अफ्रीका के काफ़ी देशों में होती है, जिसमें लोग क्या करते हैं, यूजुअली स्पिरिट्स या आत्माओं की भी पूजा करते हैं, या फिर सुपरनैचुरल पावर्स की पूजा करना। एनिमिज़म, अफ्रीकन बिलीव्स या फिर इंडिजेनस बिलीव्स, जैसे कि हौसा लोग हैं, जो हौसा एथनिक ग्रुप है, उनके कुछ अपने खुद के बिलीव्स भी है। तो ये ना बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज या ओवरलैप करते हैं इन सारे बिलीव्स को, ठीक है। मतलब मुस्लिम्स भी है लोग, लेकिन साथ साथ हौसा बिलीव्स में ही मानते हैं या फिर एनिमिज़म में ही मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन एक्सक्लूसिवली सिर्फ पूरी तरीके से इस्लाम को फॉलो करती है, ऐसा नहीं है। साथ साथ अफ्रीकन बिलीव्स या इनके इंडिजेनस या नेटिव बिलीव्स भी साथ में सिंक्रोनाइज करते हैं। और ज़्यादातर औरतें हिजाब नहीं पहनती, काफ़ी औरतें पहनती है, पर सारी पहनती हुई मुझे नहीं दिखी। और इनकी खुद की एक अल्कोहल की ब्रांड भी है, जी हाँ, बीरे नीजर नाम है उसका,
हालांकि शायद उसकी बॉटलिंग बेनिन में होती है, इस देश में नहीं होती, लेकिन लोग दारू भी पीते हैं, अल्कोहल भी पीते हैं, सभी नहीं पीते। और अफ्रीका में तो हमने देखा ही है, बहुत ही चिल, रिलैक्स्ड, ईजी गोइंग मुस्लिम है, नाम के मुस्लिम है वो। मोस्टली देशों में तो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ये रिलीजियसली करते हैं वो है बच्चे पैदा करना। एक औरत के आम तौर पे ऑन एन एवरेज 7 बच्चे होते हैं, एक आदमी की आमतौर पे 4 वाइफ्स होती है। मैंने मेरे गाइड से पूछा भाई क्या कारण है कि भी लोग इतने बच्चे करते हैं, तो गाइड का भी यही कहना था कि मेन रीज़न तो है रिलीजन हमारा बताता है हमें कि भी और ग्रो करो, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाओ। दूसरी चीज़ बोला कि भी लोगों का मानना है कि भी जितने ज़्यादा बच्चे होंगे काम में उतनी ज़्यादा तरक्की होगी, उतनी प्रॉस्पेरिटी होगी, खेतों में काम करने के लिए ज़्यादा लोग होंगे। और लड़कों की भी यहाँ पे डिमांड है कि भी लड़के ज़्यादा होने चाहिए ताकि काम ज़्यादा कर सके। लेकिन ये चीज़ ये लोग इग्नोर कर रहे हैं कि भी इतनी पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं। इस देश में आमतौर पे एक आदमी की 4 वाइफ्स है और एक औरत पे एवरेज 7 बच्चे हैं। तो इस देश में एक इंसान की ऑन एन एवरेज 28 से 30 औलादे हैं। हर इंसान के अगर 30 बच्चे हैं तो आप हिसाब लगा सकते हो कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही होगी। और देश की एवरेज पॉपुलेशन 15 साल है सिर्फ। तो दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज में से एक ये कंट्री है। वेदर कंडीशंस इतनी इधर ख़राब है ही, मैं इतनी बार बता चुका, वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज़ तो है ही। हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है यहाँ पे, मेरे ख्याल से सबसे कम मीडियन एज पर पॉपुलेशन वर्ल्ड की यहाँ पे। और सरकार कुछ है नहीं, इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है। मतलब जितने भी फैक्टर्स खिलाफ हो सकते हैं ना एक देश को ग्रो करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट रोकने के लिए, वो सारे फैक्टर्स लग के इस देश पे काम कर रहे हैं। इस देश में यार मेरे को कोई बड़ी उम्र का इंसान दिखता ही नहीं है, सारे ही बच्चे दिखते हैं छोटी उम्र के। मतलब कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 20 साल का। मेरे से बड़ा तो मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा इस देश में, सही बताऊँ तो सारे मेरे से कम उम्र के लोग हैं। चिरकुट चिरकुट, ये जो गाड़ी भी आप देख रहे हो इस पे भी आप देख सकते हो कुतनू लिखा है। कुतनू बेनिन का पोर्ट है, ये उधर से शिप होके आई है, क्योंकि इधर तो समुद्र है नहीं, तो बेनिन के शिप से शिप होके आती है गाड़ियाँ या जो भी सामान है। ब्रदर कैन आई राइड इट? मैं चला लूँगा ये? नहीं ये मर्सी, साइकिल ले गया मैं तेरी, वापिस ले गया। बाजू लेके बागजू, लोग देख के मेरे को हंस रहे हैं, औरतें हंस रही है, मजाक बना रही है, फोन के पीछे छुप के मेरे को देख रही है सारी औरतें। आगे नहीं आ रही, धूम मचा ले। मर्सी। आगे भैया मस्जिद के अंदर, ये है कुछ मस्जिद के अंदर के नज़ारे। और भैया आपको ना बाहर की तरफ दिखाता हूँ, इधर खिड़की में से देखना बाहर नज़ारा। मतलब देखना कितने सारे सीक्वेंस में बिल्कुल तरीके से पेड़ लगे हुए बाहर रेगिस्तान के बीचों बीच। पता नहीं किसने लगाए है, देखना कितने अच्छी तरह से नहीं लगे हुए, एकदम लाइन में परफेक्टली। इनकी झाड़ियाँ कटी हुई है सारे एक ही शेप में। और कुछ लोग वहाँ भी प्रे कर रहे हैं, देखो। अब तो नहीं कर रहा है, पहले कर रहा था जब मैं देख रहा था। ये है भाई मस्जिद के अंदर का पार्ट। और क्लियरली आप देख सकते हो कि जो आर्ट है ना, ये आर्किटेक्चर है वो मोरक्कन है। कुछ लोग बाहर गर्मी है तो आराम भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल यहाँ लेट के प्रे कर चुके होंगे। और ये देखो, ये आपने मराकेश में देखा होगा, नोटिस करा होगा मराकेश की वीडियोस में। जो मराकेश में मार्केट्स थे मेरे मोरक्को में, जहाँ मैं जा रहा था, कुछ ऐसी सी कारीगरी वहाँ पे थी। तो देखो मोरक्कन्स ने बनाए थे और वो चीज़ साफ दिख रही है। सही है यार, मॉस्क काफ़ी खुला, काफ़ी बड़ा है। ये है भाई बाहर से नज़ारा मस्जिद के, जो पेड़ मैं आपको दिखा रहा था अंदर से। और बाहर ये मस्जिद।